जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर देता हूं और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 22 जनवरी 2026 से रिलेटेड है। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, आप अगर यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं, आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, आप जीडी का पेपर देने जा रहे हैं, भारत का कोई भी वनडे स्टेट पीसीएस, वनडे पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, हर एक राज्य के करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूं और जीके की बेहतरीन क्लास भी लाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जहां हाल ही में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द स्टेट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव। देखो, कुंभलगढ़ आपने नाम सुना होगा और ये राजस्थान में है जिसको इको सेंसिटिव जोन सिलेक्ट किया गया है। तो आप यहां पे विशाल एरिया देख रहे हैं कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पर, जहां पे विभिन्न प्रकार की यहां पे पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जानवर पाए जाते हैं। और यहां पे इसको इको सेंसिटिव जोन इसलिए रखा गया है कि यहां पे पेड़ पौधों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और इट विल हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस रीजन। इसके जैविक खेती पे यहां पे ध्यान दिया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। यहां पे जो खाद बनाया जाता है वो गोबर से बनाया जाता है, सड़े गले सब्जियों से बनाया जाता है। ऐसे इसको हम कहते हैं जैविक खेती। यहां पे जैविक खेती की जाएगी जो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होगी और सामुदायिक केंद्रित प्रयासों को बढ़ा। सामुदायिक केंद्रित प्रयास का मतलब क्या होता है? हम वहां की कम्युनिटी, वहां के लोगों को जागरूक करेंगे कि आप सभी की जिम्मेदारी है। देखो, देश बनता है नागरिकों से। अगर नागरिक अपने देश का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे देश की तरक्की होगी? अब कहें, इंदौर लगातार 8 सालों से नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है। तो इंदौर नहीं बना, इंदौर के नागरिकों ने बनाया है। तो हम भारत जब बात करते तो भारत बनता है 150 करोड़ की जनता से। तो हमें उस सोच के साथ काम करना चाहिए कि 150 करोड़ लोग एक साथ मिलकर के भारत की तरक्की पे, भारत के विकास पे काम करें। ठीक है, तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर आता है? राजस्थान स्टेट में आता है और अरावली पर्वत श्रृंखला में। देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के काफी ज्यादा विवाद भी था, जो कि दिल्ली हरियाणा तक एक्सटेंडेड है अरावली। वहां पे 350 मीटर की अगर नीचे पर हाइट है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वहां पे माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं और इसके अलावा उसको आप अपने यूज के लिए ले सकते हैं। बाद में लोगों का विरोध हुआ और उस पर भी रोक भी लग गई है। ठीक है, तो अभ्यारण्य जो है यहां पे आपको राजसमंद, उदयपुर, पाली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ देखने को मिलेगा अगर आप राजस्थान जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1971 में हुई है। यहां पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं और पहाड़ी जो भू आकृति के लिए यहां पे जाना जाता है। ये आप यहां पे कुंभलगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड मैं बहुत सारे करंट अफेयर भी आपको पढ़ा देता हूं। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो एमएस स्वामीनाथन वो व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति लाई थी और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। 31वां अवार्ड दिया सहज समृद्ध संगठन को। पहला चीता सफारी एमपी में स्टार्ट किया गया है रिसेंटली में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। आईयूसीएन के द्वारा इसको नेचुरल विश्व धरोहर स्थल की अच्छा रैंक यहां पे प्राप्त करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। देखिए, भारत में टोटल 96 रामसर साइट है और कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गोगाविल झील है। ये बिहार का 6ठा रामसर स्थल घोषित हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूपी का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पे ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? फर्स्ट सिटी इन यूपी विच हैव जीरो डंपिंग साइट ऑफ फ्रेश वेस्ट। यानी डंपिंग का इतना अच्छे से मैनेजमेंट किया जा रहा है कि मतलब कचरे का इतना अच्छा मैनेजमेंट किया जा रहा है कि कचरा हर जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लखनऊ में ऐसा प्रबंधन किया जा रहा है कि कचरे को ठीक तरीके से यहां पे सेटल किया जा रहा है। तो लखनऊ यूपी का पहला ऐसा सिटी बन चुका है जहां पे जो भी ताजा कचरा रहता है, जो फ्रेश वेस्ट होता है, जो रोज कलेक्ट किया जाता है,
वो उसका बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग हो रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ की नगर पालिका यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का 100% साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है। अब मैं आपको यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। तो यूपी में पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य है, जिसको अभी यहाँ पे पर्यावरण संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन सिलेक्ट किया, जैसे कुंभलगढ़ को किया है कि यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पर पर्यावरण का ध्यान रखना है, वन्य जीवों का ध्यान रखना है। भारत का पहला जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कहां पे स्थापित हुआ है? गोरखपुर में हुआ, यूपी में है। अगला है, देखिए यूपी के अगर आपसे पूछा जाए कि नए चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं शशि प्रकाश गोयल हैं, जो कि यहां पे मदद करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। यूपी में हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी स्टार्ट करी गई है। इस पे बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी जिससे आप जंगलों को देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, वहां के नजारे को। हाल ही में यूपी में दोस्तों कल्याण सिंह नगर का नाम चेंज, कल्याण सिंह नगर जो है इसका अभी रिसेंट में नया डिस्ट्रिक्ट बना है और अब यहाँ पे यूपी में 76 नंबर डिस्ट्रिक्ट हो गए, 76 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं यूपी में डबल डेकर बस भी चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक बस है, लखनऊ में स्टार्ट हुई है। लखनऊ में जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है ताकि वो पढ़ सके, समझ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि इंडेक्स से रिलेटेड है। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स RNI में भारत का कौन सा स्थान है? यहां पे रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 16 है, भारत 16वें स्थान पर है। तो ये 154 देशों में भारत का स्थान 116 है रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है? उस देश में गवर्नेंस कैसा है, यानी वहां की सरकार कैसे काम कर रही है, पर्यावरण के लिए कैसे काम किया जा रहा है, और यहाँ पर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कैसी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं है, युद्ध तो नहीं चल रहा है, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो जब ये इवोल्यूशन किया गया तो कोई भी देश अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करके, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। तो यहां पे रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस पे आ रहे हैं, एसएससी में स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल से आपको एक पॉइंट पढ़ाना पड़ता है, वन लाइनर पे आप नहीं पढ़ सकते। तो सबसे रेस्पॉन्सिबल कंट्री सिंगापुर है। आप देखेंगे भी सिंगापुर में नागरिक अपने देश के प्रति और देश नागरिक के प्रति दोनों अवेयर है। स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे डेनमार्क है, चौथे पे साइप्रस है और पांचवे पे स्वीडन है। तो सिंगापुर 0.61945 के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और भी पढ़ा देता हूं जो हाल ही फिलहाल में रिलीज हुए हैं। तो पहला स्टेट एक्सपोर्ट में कौन सा नंबर 1 है? तो एक्सपोर्ट के मामले में महाराष्ट्र यहां पे नंबर 1 है। हेनले पासपोर्ट अभी इंडेक्स जारी किया, भारत का प्लेस कितना है? 80 है। तो और ये सिंगापुर जो है इस पे टॉप पे बना हुआ है। ठीक है, फिर बात करेंगे अवतार ग्रुप की रिपोर्ट की। तो अवतार ग्रुप का रिपोर्ट बताता है कि भारत के लिए सबसे बेहतरीन शहर, महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बेंगलुरु है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और चाइना जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए देखिए आपके लिए 3 प्रश्न हैं। आप सभी को मैंडेटरी कमेंट मैं 2 दिन से कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों लास्ट में टाइम कम बचता है। आज मैं डेफिनेटली आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और उसमें बेस्ट कमेंट ऑफ द डे पिक करूंगा। डेली कमेंट ऑफ द डे में रखूंगा मैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक कितने सालों के बाद, सेवा के बाद रिटायर्ड हो गई हैं? एक लंबा समय इन्होंने दिया, लगभग 27 साल तक इन्होंने सेवा किया और अब ये रिटायर हो चुकी है। आपने नाम सुना होगा, भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स। तो आप यहाँ पे सुनीता विलियम्स को देख रहे हैं। अभी ये फंस भी गई थी, फिर इनको इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया था बूच विल्मोर के साथ। तो इन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है और अंतरिक्ष यात्री हैं नासा की।
नासा ने बताया कि विलियम्स ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के 3 मिशनों में उड़ान भरी है और उसके बाद अब इन्होंने रिटायरमेंट लेने की फैसला किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया है, तो 608 दिन बिताए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और 9 स्पेस वॉक किए हैं। टाइम पूछा जा सकता है, 62 घंटे 6 मिनट यहां पर ये स्पेस पे रही हैं। महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्पेस पे रही हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया है, तो किसको यहां पे इंडियन वीमेंस फुटबॉल टीम का कोच बनाया है? तो इनका नाम है एमेलिया वॉलवर्डे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। देखो ऑप्शंस को पढ़े तो अमोल मजूमदार लिखा है, तो ये वीमेंस जो यहां पर क्रिकेट टीम है उसके यहां पे कोच है, हेड कोच है, ठीक है। खालिद जमील की बात करें तो ये मेंस फुटबॉल टीम के कोच हैं, मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच हैं, ठीक है। हम बात करेंगे क्रैग फुलटन की, तो ये मेंस हॉकी टीम के कोच, मेंस हॉकी टीम के कोच, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी ध्यान में रखिए। तो अमेलिया वॉलवरेडे को आप यहां पे देखिए, यहां पे तस्वीर में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इनको बुलाया है कि आप हमारी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को यहां पे फुटबॉल के गुण सिखाइए ताकि वो बहुत सारे इंटरनेशनल मैच को जीते। अब ये कहां से है? ये तो कोस्टा रिका से बिलोंग करती है ये अमेलिया वॉलवरेडे। अब मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, हाल ही में विमेंस हॉकी टीम के कोच भी बने हैं, इनका नाम है श्योर्ड मारिन, आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे हैं। क्रैग फुलटन मैंने ऑप्शन में बताया आपको, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। खालिद जमील ऑप्शन में बताया, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। अमोल मजूमदार ऑप्शन में बताया, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। गौतम गंभीर ये मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जो आप सभी के स्क्रीन पर है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो आप यहां पर एमएमटी याद रखना, ठीक है, एमएमटी, ठीक है, या टर्म याद रखना। तो 21 जनवरी को तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, मनाते सुभाष चंद्र बोस जी की याद पे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं इंदिरा गांधी जी की याद पर। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो 21 जनवरी को तीनों राज्यों का यहां पे फाउंडेशन डे मनाया जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट हैं। आप अगर मैप में देखें, अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा अभी, तो आप ये मेघालय देखिए, आप मेघालय, ठीक है। तो मेघालय आप यहाँ पे देखिए, ये मणिपुर है और ये त्रिपुरा है। मैं आपको इसके पूरा डिटेल से मैं आपको इसके नेबरिंग स्टेट्स बता दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो 1971 में एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत 1972 को इनको पूरा स्टेटहुड का दर्जा मिला। 21 जनवरी को तीनों राज्यों को दर्जा मिला। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को दर्जा मिला। 1949 में ये यूटी बना था और भारत में इसको मर्ज किया गया। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को भारत का ये राज्य बना। 1970 में असम के भीतर ये ऑटोनोमस स्टेट के रूप में आया था, फिर बाद में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा जो है वो 21 जनवरी 1972 को स्टेट बना। 1949 में एज अ यूटी ये भारत के साथ मर्ज हुआ था। अब देखो एक एक करके मैं आपको लोकेशन बताता हूं, उसके पड़ोसी राज्य बताता हूं। तो मणिपुर को आप देखो, तो मणिपुर आपको यहां दिख रहा है, नागालैंड इसका पड़ोसी राज्य है। इधर म्यांमार है, इधर मिजोरम है और इधर असम है। तो 3 राज्य मणिपुर से लगते हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। मणिपुर की कैपिटल इंफाल है। यहां पर अभी कोई भी यहां पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। एन बीरेन सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। यहां पे 2 कम्युनिटी है, इसका नाम है कुकी और मैती। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चल रही है, अशांति बहुत है, वायलेंस बहुत है, बहुत सारे गलत गंदे वीडियो वायरल हुए थे। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और 60 विधानसभा सीटें आपको मणिपुर में देखने को मिलेंगी। 1 राज्यसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट है, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामझाओ और लोकटक झील पर है ये, ठीक है।
चलो अब मेघालय को देखते हैं। तो मेघालय की बाउंड्री को देखें तो इसकी बाउंड्री असम को लगती है और इधर बांग्लादेश को छूती है, ठीक है। तो केवल ये मेघालय असम को टच करता है। कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, CH विजय शंकर राज्यपाल हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 2 लोकसभा सीट है, ठीक है। उमियम झील है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, आप पूरा सतह देख सकते हैं, इतना साफ पानी है। कोपली नदी है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नोकरेक और बालपक्रम, ठीक है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है और वो जो मासिन राम जगह है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, 3 यहाँ की बहुत ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट भी हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और त्रिपुरा जो है यहाँ पे असम के साथ बाउंड्री बनाता है और मिजोरम के साथ बनाता है, और इधर बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कैपिटल अगरतला, इंद्र सेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं, माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटें 60 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे 2 हैं। राज्यसभा सीटें 1 है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। एक नृत्य भी है, होजागिरी गरिया लेबांग बुमनी, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तीनों स्टेट के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया है। अब प्यारे साथियों बात करते हैं कि एप्लीकेशन की PDF कहाँ पे मिलेगी। जितने भी नए छात्र रोज जुड़ते हैं हमसे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की डेली PDF यहाँ पे अपडेट होती, किसी भी दिन की, किसी भी महीने की। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने को। अभी 200 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, लगभग 13,000-14,000 प्रश्न आपको दिखेंगे। 12 महीने का मंथली टेस्ट है आपके लिए। दोस्तों आपके लिए ई बुक्स है, जो कल मैंने मैराथन क्लास ली उसकी PDF यही मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास की PDF यही मिलेगी, मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, स्टैटिक PDF सब यहीं पे मिलती है। और प्रीमियम कोर्सेस में आप चले जाओगे तो वहां पर आपको कॉम्बो पैक्स है। 12 महीने का करंट अफेयर्स का 2026 में जो भी मंथली टेस्ट आएगा वो भी यहीं पे अपडेट होगा। इसके अलावा 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है, और केवल 99 रुपीज में है। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिए। और दोस्तों अर्जुन GS फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है 599 में। लेकिन दोस्तों आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो केवल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 घंटे तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप कूपन कोड यूज करिएगा लाइव 800, ठीक है। तो आपको ये बैच केवल 499 में मिल जाएगा। 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, 1000 बहुत डीप पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं हम लोग हर एक एग्जाम के लिए। और 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की ई बुक भी इसी के साथ फ्री है पूरा। तो ये आपको प्रीमियम कोर्सेस पे मिलेगा। अगर आपको 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक चाहिए या 1 ईयर टॉपिक वाइज, तो आप यहाँ से प्राप्त, ईयरली बुक भी, मंथली बुक भी है। और ये हमारा बहुत सारा इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, जब भी आपको लगता है कि सर से बात करनी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अटल पेंशन योजना को मंत्रिमंडल ने किस साल तक जारी रखने को हाल ही में मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने 2030-31 तक अटल पेंशन योजना को बढ़ा दिया है, ठीक है। अटल पेंशन योजना क्या है समझाता हूं। तो अटल पेंशन योजना को बढ़ाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। अब देखो अटल पेंशन योजना लाई क्यों गई। आप सभी को पता है कि हमारे देश में ठेला लगाते हैं, हमारे देश में मतलब जो अपनी छोटी मोटी दुकान स्ट्रीट में खोलते हैं, उन्हें हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अब वो एक समय के बाद एक समय तक काम करेंगे, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका क्या होगा? तो उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए कि भाई उसके बाद वो जीवन यापन कर सके। तो 2015 में मई में योजना लाई गई थी। अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें जो ओल्ड हो रहे हैं उनके लिए, श्रमिकों के लिए लाई गई और आय सुरक्षा प्रदान करी गई, उद्देश्य से स्टार्ट किया गया। तो 60 साल जो पूरा कर लेगा, लेकिन उसके पहले आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा। तो आप हर महीने
उसके अभी 231 रुपये महीना डालना पड़ेगा आपको हर महीने, 200-250 रुपये सेव करना होगा। तो आपको 5,000 रुपये 60 साल के बाद हर महीने गारंटी पेंशन मिलेगा। आप समझ लो कि आपको हर महीने 200 रुपये डालना है। इस योजना का अब तक 8,66,00,000 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, पंजीकृत हो चुके, रजिस्टर कर चुके हैं। तो जितना पहले करोगे उतना कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, जितना बाद करोगे तो आपको उतना प्रीमियम महंगा पड़ेगा। अगला है स्पितुक गुस्तोर महोत्सव। ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो स्पितुक गस्तर फेस्टिवल ये लद्दाख में होता है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। तो लद्दाख में हर साल स्पितुक गुस्तोर महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये हिस्टोरिकल फेस्टिवल है। स्पितुक मठ है लद्दाख में, वहां पे आयोजित होता है। तो ये पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पीस के लिए, समृद्धि के लिए, और 1 हफ्ते तक ये चलता है। तो ये वर्ष का सबसे पहला मठी उत्सव होता है, जो कि जनवरी महीने में होता है। जो भिक्षु होते हैं वहां पे, जो भिक्षु मतलब होता है मॉन्क्स, जो पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पे छम नृत्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो सब मिलके करते हैं। अब देखो लद्दाख में बात कर रहे हैं तो लद्दाख वाला एरिया है। लद्दाख की कैपिटल लेह है। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। इंपॉर्टेंट झीलें हैं सो मोरोरी, सो कार और पेगोंग सो। बहुत सारे दर्रे हैं, खारदुंगला, जोजिला, बारालाचाला, फोटूला, चांगला। बहुत सारे जीआई टैग, लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी, लद्दाख सीबकथॉर्न। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्थान पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा डेवलप करने की योजना की घोषणा करी है? एन चंद्रबाबू, देखो हमारे सतीश धवन से लॉन्चिंग होती है तो लगातार उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें प्रेशर को कम करना है। इसके लिए हम यहाँ पे और भी विकल्प खोज रहे हैं। तो इस पे होप आइलैंड से लॉन्चिंग करी जाएगी, ऐसा एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, और अभी इन्होंने समर्थन भी दिया है केंद्र। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इनकी पार्टी का नेम क्या है। तो होप आइलैंड पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा डेवलप करने की इन्होंने अनाउंसमेंट करी है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में है होप आइलैंड, वहां पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो होप आइलैंड अगर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहां से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, किस भारतीय विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको यहां पर इंक्लूड किया गया है एज अ फूड सिक्योरिटी द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी? तो इसका नाम है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जो लुधियाना में देखने को मिलेगा। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को PAU कहते हैं। तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में खाद्य सुरक्षा विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत ऑफिशियल रूप से शामिल किया गया है। ये एकमात्र ऐसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो इस नेटवर्क में जोड़ा गया है, ध्यान में रखिएगा। देश का है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स यहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अब तो 10 देश हो गए हैं। तो 10 देशों का समूह है। 2009 में रशिया में इसकी स्थापना हुई थी यकातेरिनबर्ग में। फिर साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। अभी 10 देश कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। इस साल ब्रिक्स समिट भारत में ही हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। और थीम भी है लचीलापन, नवाचार और सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहुमा। इन्होंने हाल ही में किस परियोजना का फाउंडेशन रखा, आधारशिला रखी है? तो इन्होंने बराक थर्मल पावर परियोजना बराक नदी पर स्थापित किया है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल दुहुमा ने आइजॉल में 24 मेगावाट की एक तुइरिनी लघु जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। और यहां पे ये परियोजना एनडीबी की मदद से हो रहा है, जो कि ब्रिक्स का ही एक इंपॉर्टेंट बैंक है संघाई में, वहां से लोन प्राप्त हुआ था वहां, तो यहां पे डेवलप किया जा रहा है। तो तुहिरीनी नदी के जो कोस्ट है वहां पे 676 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंदे मातरम के नए संस्करण के किस संगीतकार को चुना गया है? बहुत ही मेरे पर्सनल फेवरेट है ये, और इनका नाम है MM कीरावानी। तो ये है MM कीरावानी, बहुत खतरनाक कंपोजर है। मैंने इनके बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत अच्छे से कंपोज करते हैं।
तो 150 नंबर की वर्षगांठ अभी 7 नवंबर को मनाई भी गई थी और उसी अवसर पर मनाई जाएगी। उसी अवसर पर जो स्वर होंगे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया रिमिक्स वर्जन लाया जाएगा। तो एम कीरवाणी भारत के प्रसिद्ध संगीतकार है, ऑस्कर विजेता भी हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कोई और अच्छे से कंपोज करेंगे। वंदे मातरम लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में, इन्होंने रचना करी थी। 1896 में कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था पहली बार। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को हमने इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया था। 24 जनवरी को हमने डिक्लेयर किया था। प्यारे साथियों, आपने 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब बारी RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 में जो भी करंट अफेयर आपने पढ़ा, आइए उसको देखते हैं। पुंडरू खादी किस राज्य से जुड़ी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया है। हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को अप्रूवल दिया है? तो हरियाणा में जिलों की संख्या 23 हो गई है और हांसी 23वां जिला होगा। सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर दें और सबको शेयर करें। भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन किस महीने में शुरू होगा? तो भारत टैक्सी जनवरी 2026 में स्टार्ट होने वाली है। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर कहां पर सिग्नेचर कहां किए हैं? तो रियाद में किए हैं, बी राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया कैपुचिन बंदरों को भारत में कहां लाया गया है? तो यह जगह बेंगलुरु में बनरघट्टा जैविक उद्यान है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है शाश्वत शर्मा, ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी इटली में डायनासोर के फुटप्रिंट पाए गए, तो कहां पाए गए हैं? तो स्टेल्वियो राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए। नरगिस मोहम्मद किस देश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया? तो ईरान की है ये, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को नक्सल फ्री हाल ही में डिक्लेयर किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को हाल ही में नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया है। अब दोस्तों हम यहां पे 21 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर कल आप सब ने पढ़े हैं। आइए देखते हैं आप उन प्रश्नों को कितना अच्छे से कर पाते हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? नितिन नवीन को। किस राज्य से है? कमेंट बॉक्स पे बताएं। समुद्री अभियान लोकायान 26 में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? कमेंट बॉक्स पे बताएं। एक क्वेश्चन और आपके लिए। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया? ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 का पहला फेज कहां पे हुआ? लेह लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में दूसरा होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो लिन चुई ने जीता। किस देश से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। आरपीएफ इंस्पेक्टर चंद्रा सिन्हा को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला है। भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहां पे शुरू करी है? ये शुरू करी है अंडमान सागर में, बी राइट आंसर होगा। साइना नेहवाल का रिलेशन किस खेल से था जिन्होंने रिटायरमेंट किया है? बैडमिंटन से इनका संबंध था। किस राज्य सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में सेमोजी साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा करी है? तमिलनाडु यहां पे देगा। 2025 में चीन की जनसंख्या कितनी दर्ज करी गई है? 1.404 अरब। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए भारत का आर्थिक विकास पूर्वानुमान कितना कर दिया है? तो 7.3% कर दिया है। हाल ही में किस शहर में गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नागपुर इसका राइट आंसर होगा। अब उन प्रश्नों को डिस्कस करते दोस्तों जो आपके जीके को मजबूत करेंगे और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है? तो ये बैसाखी है। रोंगली, कुंगली, भुगली किस उत्सव के प्रकार है? तो बिहू के प्रकार है, असम में होता है। तय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूप है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई है? तो केरला में हुई है, ए इसका राइट आंसर होगा। आज का सवाल है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस महान क्रांतिकारी की है? कमेंट बॉक्स में बताना है। 21 जनवरी को रिजल्ट देखें तो अमित पौड़िया टॉपर, रिया, हरीश, सुषमा,
अभिनव, आदर्श, बादल, विकास, राजू, नरेंद्र, बेहरा। तो आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वहां पे डेली करंट अफेयर नाम का टेस्ट होगा, वहां से आप टेस्ट दीजिए। और साथियों, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक और इसके अलावा टॉपिक वाइज ई बुक, मैराथन क्लास ई बुक सब मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे आप सभी तो प्रीमियम कोर्सेस में आपको कॉम्बो पैक्स मिलेंगे ई बुक्स के। और हमारे अर्जुन जीएस फॉर टेस्ट सीरीज में जाएंगे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, पेड कोर्सेस हमारे टीम के कोर्सेस है, रीजनिंग, इंग्लिश और टेस्ट पास है आपके लिए। तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का टेस्ट मिलेगा और इसके अलावा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच का फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी 2 घंटे के लिए लाइव आप 800 कूपन कोड का यूज करिएगा। तो ये आपको ये बैच 599 में नहीं 499 में मिल जाएगा और 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। इंडिया का सबसे बेस्ट जीएस फाउंडेशन बैच, सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे, बेस्ट क्वालिटी के साथ हर एग्जाम के लिए। इसके साथ फ्री मिल रहा है 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली ई बुक। ये प्रीमियम कोर्सेज पे मिलेगा। 1 साल की टॉपिक वाइज पीडीएफ, जो भी मैं टॉपिक वाइज 10 मिनट की क्लास लेता हूं। 2025 के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक 12 महीने की यहीं पे मिलेगी। ईयरली ई बुक्स भी ई बुक्स में आपको लिए अवेलेबल है, मंथली ई बुक्स भी आपके लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इन सब की भी आईडी है यहीं पर। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ई बुक्स में जाएंगे तो वहां पे एक और फोल्डर मिलेगा, वो फोल्डर है दोस्तों जीके जीएस की ई बुक का। तो सारी जीके जीएस की बुक है, साइंस की, बायोलॉजी, साइंस की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सब मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, राजा गुप्ता वो हमारा फेसबुक अकाउंट है राजा गुप्ता। तो आप इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर सबसे कम समय में आपको पढ़ाया जाता है और सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के साथ। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पसंद आया है आपको हमारा वीडियो तो जरूर शेयर करें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।